डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो 2024 में मॉडल पेपर आया है उसी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जाए बाबू, हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो विनाश करना, यानी फर्स्ट का हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विनाश करना। ये 10th क्लास में हिंदी में ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रामर उसमें भी काम कर सकता है। 12 क्लास का हिंदी के ग्रामर में दिया है। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है, गल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो डिंग हाँकना, गल बजाना का मुहावरा क्या हो जाएगा बाबू? तो डिंग हाँकना, यानी 2 का करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 का। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? व्यंग करना। 3 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, गगन चुंबी, गगन चुंबी कौन सा समास है? 4 नंबर सवाल बोला जा रहा है, गगन चुंबी जो होता है बाबू कौन सा समास है? समास के रूप में पूछा गया है। तो समास को बाबू पहचानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आपको बेसिक बता दिया जाएगा कि किस तरह से समास को पहचाना जाएगा। तो तत्पुरुष समास है। गगन चुंबी कौन समास है बाबू? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। किस तरह से पहचाना जा रहा है कि तत्पुरुष समास है, इसके बारे में आपको जानना है तो फुल वीडियो आपको इसके बाद से इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। रोज साहित्य की किस विधा की रचना है? जो रोज साहित्य की विधा है बाबू, वो कौन सा रचना है? भाषा है कि निबंध है कि कहानी है, यही बोला जा रहा है 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर बाबू सवाल एक कहानी है। रोज जो साहित्य है बाबू, ये कहानी के रूप में एक रचना है, इसलिए 5 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल बोला, स्कंद गुप्त किनकी रचना है? स्कंद जो गुप्त है बाबू किनकी रचना है, ये बोला जा रहा है। तो जयशंकर प्रसाद का है, इसलिए 6 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो जयशंकर प्रसाद से। सुंघनी साहू है जो बाबू, ये कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, इसलिए 7 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 8 नंबर सवाल है, बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है बाबू? तो प्रेमचंद को बोला जाता है, इसलिए 8 का करेक्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था बाबू, वो कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था, इसलिए 9 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त किनकी रचना है? चंद्रगुप्त है बाबू किनकी रचना है? जयप्रकाश सूरदास का के नाभादास का? तो जयशंकर प्रसाद का है, इसलिए 10 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है? तो मालती है, इसलिए 11 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखा जाए। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद है बाबू, वो कैसा कवि थे? साम्यवादी कवि थे कि छायावादी कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद थे बाबू, ये छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते थे, इसलिए 12 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल बोल रहा है, झांसी की रानी किनकी रचना है? जो झांसी की रानी है बाबू, वो किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए 13 का करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले ही दी गई फांसी।
इसलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी, भगत सिंह ने कहा था, मृत्यु के सुंदर कहा था, इसलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल बोल रहा है, तुमुल कोलाहल कलोह में शीर्षक कविता के कवि तो जयशंकर प्रसाद है। तुमुल जो कोलाहल है बाबू, ये जयशंकर प्रसाद के कवि के रूप में दिखाया गया था, इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ये हो जाएगा। 15 क्या जाएगा बाबू, ये सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा था। 16 में सवाल बोला जा रहा है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। समास निश्चित है कि 3 या 4 नंबर के निश्चित है, फिक्स किया जाता है, इसलिए समास के बारे में आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है बाबू, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। 17 में सवाल बोला जा रहा है, देश सेवा में कौन समास बताइए, देश सेवा तो तत्पुरुष से भी सब हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल बोला जा रहा है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे, तो असूर्य पश्या कहेंगे, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, 19वां सवाल बोला जा रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक अजात शत्रु हो जाएगा। 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ हो एक, इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। फुल क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है 19 का। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सवाल है, इसको फिर एक बार देख लिया जाए। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द है, शब्द बोला जा रहा है, जो शत्रु एक पैदा नहीं हुआ उसका शब्द के रूप में बताना है इसको, तो अजात शत्रु हो जाएगा, इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल देखा जाए। 20वां सवाल बोला जा रहा है, तारा का लिंग निर्णय करे। लिंग में भी 3 नंबर के पूछता है, 10th क्लास में हिंदी है उसमें भी पूछ सकता है, 12 क्लास का हिंदी उसमें भी पूछ सकता है। हिंदी ग्रामर का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखेगा हिंदी ग्रामर का। तारा का लिंग निर्णय करे, तो एक पुल्लिंग शब्द है, तारा एक कौन चीज शब्द है, वो स्त्री नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 21वां सवाल देखा जाए, मक्षिका का तत्सम रूप है, तो मक्खी हो जाएगा, इसका डिपेंड विलोम के रूप में जैसे होता है, तत्सम उत्तम पुरुष उसके जैसे होता है, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का मक्खी हो जाएगा। 22वां सवाल बोल रहा है, 22वां सवाल बोला जा रहा है, पत्थर का तत्सम रूप है। अब देखिए यहाँ पर पत्थर का तत्सम रूप, तो पत्थर का पर अस्तर हो जाएगा, इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23वां सवाल, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। जहाँ भी कई कम आधा शब्द दिखाई दे इस तरह से पकड़ना कि तत्पुरुष एक समास है। इसका पूरा विस्तारित रूप से आपको वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से समास हो जा रहा है तत्पुरुष कर्मधारय समास, इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। 24 नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 24वां सवाल बोला जा रहा है, सतसई में कौन सा समास बताइए, सतसई तो द्विगु समास हो जाएगा। सतसई में कौन सा समास है बाबू, तो एक द्विगु समास है, इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 25वां सवाल देखा जाए, लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा, तो लाख हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव शब्द बनाना है लक्ष्य का, तो बहुत लाख के रूप में हो जाएगा, इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 26वां सवाल बोला जा रहा है, तिथि का लिंग निर्णय करे। तिथि का स्त्रीलिंग लिंग हो जाएगा, तिथि दिनांक की क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा तिथि, इसलिए 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27वां सवाल बोला, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, संधि
यर संधि है, अवर्थी में एक यंग संधि के रूप में है, इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है, अत्याधुनिक, तो एक अति उपसर्ग है। 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 12 क्लास के कोई भी क्लास का मॉडल पेपर आया है, उस जितने क्वेश्चन है उसको एक यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को छोड़ा जाएगा। थैंक्स।